वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 एसएसटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है मोशंस ऑफ द अर्थ। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, What is the angle of inclination of the Earth's axis with its orbital plane? ये पूछ रहा है जो इंक्लिनेशन है अर्थ की एक्सिस का इसके प्लेन से कितना है। चिल्ड्रन, अगर आपने कोई अच्छा ग्लोब देखा है या जो अर्थ की अगर मैं इंक्लिनेशन की बात करूं तो अर्थ जो है वो ऐसे इस तरह से नहीं है, वो जो है थोड़ा सा इंक्लाइंड है। तो ये कितना है 66.5 डिग्री। देख रहे हो यहां पे ये इस तरह से है ये चीज, ये तो बस इसका आंसर आप वन वर्ड में लिख दोगे, आंसर है 66.5 डिग्री। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब रोटेशन क्या होता है? जो अर्थ है अपनी ही एक्सिस पे, जैसे आपके घर में जो पंखा लगा हुआ है, पंखे में जो ब्लेड लगे हुए हैं वो अपनी एक एक्सिस के चारों तरफ घूमता रहता है। दरवाजा जो लगा हुआ है वो अपनी एक्सिस के इधर उधर घूमता रहता है। ऐसे ही जो अर्थ है अपनी एक्सिस के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमती रहती है, इसको तो बोलते हैं रोटेशन, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। एक होता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में अर्थ क्या कर रही है? अर्थ सन के चारों तरफ एक पर्टिकुलर पाथ में क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है, और इसकी वजह से सीजन होते हैं, इसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? रोटेशन में अर्थ अपनी एक्सिस के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, अपनी ही चारों तरफ है ना, अपनी एक्सिस। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, देखो ये है इसकी एक्सिस, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसको रोटेशन कहते हैं। और वो वाला मूवमेंट जिसमें सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। देख रहे हो, ये रही अर्थ और ये रहा सन, सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है फिक्स्ड पाथ में, इसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन। What is a लीप ईयर? चिल्ड्रन, आपने सुना होगा हर 4 साल बाद एक ऐसा ईयर आता है जिसमें 366 डेज होते हैं। यूजली जो फरवरी का महीना होता है उसमें 28 दिन 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। तो ऐसा ईयर जिसमें फरवरी में 29 डेज आ जाएं उनको लीप ईयर कहा जाता है। तो कैसे लिखोगे? एवरी 4th ईयर February has 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। हर 4 साल बाद फरवरी में 29 डेज होते हैं 28 की बजाय, ठीक है। सच अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। ऐसा ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं, 365 की जगह, मतलब एक दिन ज्यादा, उसको लीप ईयर कहा जाता है। एक आपको ट्रिक बता देता हूं, ऐसा कोई भी ईयर जैसे 2020 था, ठीक है, जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है। 2024 क्या है? लीप ईयर है। अब कब आएगा? 2028 में आएगा। तो जो भी नंबर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा डिवाइड करने में, वो नंबर जो है, वो ईयर जो है लीप ईयर होता है। अब देखो, समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस में डिफरेंस पूछ रहा है। एक तरफ लिख देना समर सोल्स्टाइस, दूसरी तरफ विंटर सोल्स्टाइस। इन नदर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। समर सोल्स्टाइस में क्या होता है? नदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ वाली साइड, नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। इसका मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होगी। और सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल उल्टा हुआ, सदर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे छोटा होगा, शॉर्टेस्ट डे होगा, और रात लंबी होगी, यानी कि बहुत ज्यादा सर्दी होगी। ये कब होता है? ये होता है 21 जून को समर सोल्स्टाइस। और विंटर सोल्स्टाइस कब होता है? अकर्स ऑन 22 दिसंबर। क्लियर है? व्हाट इज एन इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स क्या होता है? जब पूरी अर्थ पे दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, यानी कि 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन, उसको इक्विनॉक्स बोला जाता है। तो आंसर कैसे? When the whole earth experiences equal days and equal nights, जब पूरी धरती पर जो दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, इसी को इक्विनॉक्स कहा जाता है। और ये होता कब है? ये 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है, याद रखिएगा। Why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice at different times than that of northern hemisphere? ये कह रहा है
अगर सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, ठीक है, और तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी क्यों होती है, समर क्यों होती है? अब इसका एक छोटा सा आंसर है भाई, हमारी अर्थ क्या है, वो रोटेट कर रही है, वो घूमती रहती है, घूमती रहती है। सन यहां पर है, ठीक है। अब भाई जहां ये लाइट पड़ती रहेगी वहां पे क्या रहेगा, ज्यादा गर्मी रहेगी, और जो एरिया जहां सन की लाइट कम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वहां पे क्या रहता है, ठंड रहती है और रात रहती है। देखो आंसर कैसे लिखेंगे, दी अर्थ इज ऑलवेज रिवॉल्विंग। हमने क्या पढ़ा था, अर्थ अपनी एक्सिस के चारों तरफ क्या लगाती है, चक्कर लगाती रहती है अपनी ही एक्सिस पे। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन एक्सपीरियंसेस समर। ऐसा पार्ट जो सन की तरफ होगा वहां तो गर्मी होगी, और ऐसा पार्ट जो सन की तरफ नहीं होगा वहां क्या होगी, ठंड होगी। एंड द पार्ट अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस विंटर। क्लियर है ये वाली बात? चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। इसके साथ साथ चिल्ड्रन आप हमारे क्लास 6 के, 7th के, 8th के, हिंदी के, साइंस के, सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश, इन सब के भी क्वेश्चन आंसर आप इंग्लिश बाबा चैनल पे देख सकते हो। तो ये मत सोचना केवल एक ही सब्जेक्ट के हैं, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, साइंस भी है और पूरा सोशल साइंस भी है। Why do the poles experience about 6 months of day and 6 months of night? जो बिल्कुल पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन क्यों होते हैं? पहले तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आंसर है वो क्वेश्चन में, द पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ्स ऑफ डे एंड 6 मंथ्स ऑफ नाइट बिकॉज, पूरा का पूरा क्वेश्चन से उतार दिया। ईच ऑफ द पोल्स रिमेन टिल्टेड टुवर्ड्स द सन फॉर 6 मंथ। हमने याद करो, हमने पढ़ा था ना 66 डिग्री पे इंक्लाइंड है अर्थ हमारी। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये घूम भी रही है तो भी जो पोल है उन पे लाइट, एक पोल पे लाइट पड़ती रहती है 6 महीने तक और एक पोल ढका रहता है। तो जिस पे लाइट पड़ती रहती है उस पे दिन रहता है, डे रहता है, और जो ढका रहता है वो रात रहती है। अब है एमसीक्यू, टिक द करेक्ट। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये देख लो, सन के चारों तरफ जो अर्थ चक्कर लगाती है इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे जो डायरेक्ट रेज पड़ती हैं वो कब पड़ती हैं, 21 मार्च। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में जब 25 दिसंबर आता है उस टाइम पे वहां पे ठंड की बजाय थोड़ी गर्मी सी रहती है, इसीलिए ये देख रहे हो लोग, देख रहे हो बीच पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। चिल्ड्रन, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1,52,000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं। एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज, जो सीजन आते हैं, कभी गर्मी आ गई, कभी बरसात आ गई, कभी सर्दी आ गई, वो किसकी वजह से होता है, रिवॉल्यूशन की वजह से। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ लीप ईयर हैज, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज। तो यहां क्या लिख दोगे, 366। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, जो डेली मोशन जो अपनी ही एक्सिस के चारों तरफ घूमती है उसको कहते हैं हम रोटेशन। द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट। देखो अर्थ जो है सन के चारों तरफ सर्कुलर, गोल गोल नहीं घूमती, एक फिक्स्ड पाथ में घूमती है, इसको एलिप्टिकल बोलते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट। द सन रेज फॉल्स वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को बिल्कुल वर्टिकल पड़ती है। डेज आर शॉर्टर, दिन छोटे होते हैं कब, विंटर में। आप देखते हो कितनी जल्दी रात होने लगती है 6 बजे से। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू, जो सीजन्स होते हैं वो किसकी वजह से, रोटेशन की, रिवॉल्यूशन की या ग्रेविटेशन की। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।